शांति। आज का दिवस कौन सा है आपका? आत्मानुभूति दिवस है। और आज का सम्मान सदा रूहानियत में रहने वाली आत्मा। इसलिए आपको कल भी बताया था, मोबाइल का भी मौन, मन का भी मौन और मुख का भी मौन। ये विशेष ध्यान इस 3 दिन सभी रखेंगे, क्योंकि इतनी महान विभूतियाँ हम सबके बीच में आ रही हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतने ज्ञान रतन, उन महान हस्तियों की दृष्टि सब मिल रहा है। अभी हमारे बीच में है परम आदरणीय सूर्य भाई साहब। जैसा आपका नाम है उसी के अनुकूल आपका वो ज्ञान सूर्य बनकर के पूरे विश्व में प्रकाश फैलाना, शक्तियाँ फैलाना और वरदान फैलाना, वो कार्य निरंतर चलता रहता है। जैसे एक ऊपर वाला आकाश वाला सूर्य है जो सारे संसार को ऊर्जा देता है, और बदले में वो सूर्य भी कोई कामना नहीं करता, कुछ लेता नहीं। उसी प्रकार हमारे अति प्यारे, अति मीठे सूर्य भाई साहब आध्यात्मिक गगन के इस ब्राह्मण परिवार के वो चमकते सूर्य हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के 18वें बसंत में 1968 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। और 1964 से आप मम्मा बाबा के साथ रहे, उनकी पालना ली, और जो पालना उनसे ली है उसका प्रैक्टिकल सबूत हम सब देख रहे हैं। वो पालना हमें दे रहे हैं। आपके व्यक्तित्व से हमें वो मम्मा बाबा की, वो दादियों की पालना का, वो पावरफुल दृष्टि का अनुभव होता है। स्पार्क जो विंग है हमारा स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उसके आप प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं। आपने बहुत रिसर्च की है कि कैसे राजयोग द्वारा बीमारियों पर विजय प्राप्त हो सकती है। इसके प्रैक्टिकल प्रूफ है। संकल्प शक्ति से कैसे अनेकों समस्याओं का, संसार की समस्याओं का समाधान हो रहा है। और सभी धार्मिक ग्रंथों और फिलॉसफी का आपने बहुत गहन अध्ययन किया है। आप सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप आदि ऐसे अनेक देशों में जाकर के आपने बाबा का झंडा फहराया है, लोगों का कल्याण किया है। आपको बहुत गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिनमें एक विशेष अवार्ड जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है चाणक्य अवार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। ऐसे तो आपका परिचय देने लगे तो सारा सेशन ही इसमें चला जाता है। इतनी उपलब्धियां हैं आपकी पिछले 60+ ईयर्स की। यूँ कह सकते हैं फूल का ख़बाब क्या, दिल का हिसाब क्या। भाई साहब आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार करते ध्वनि से भाई साहब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम सुनेंगे भ्राता जी को। बाबा ने बहनों को कवि भी अच्छा बना दिया है। ओम शांति। कैसा लग रहा है मधुबन में रह के? बाबा के घर बाबा के साथ ही हैं। इस भूमि पर स्वयं भगवान के, ब्रह्मा के, सरस्वती जगदम्बा के कदम पड़े हैं। उन्होंने तपस्या की है। यहाँ वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं, उसका फ़ायदा उठाना है सबको। भट्टी से जीवन को तो बदलना ही है। जैसे आए थे वैसे तो नहीं जाएंगे, या वैसे जाएंगे, लेकिन कोई एक बहुत अच्छा
5 पॉइंट का प्लान बना लेना भविष्य के लिए, जो शुरू रखना है जीवन भर। क्योंकि समय कहाँ पहुंच गया आप देख रहे हैं, कहाँ पहुंच गया। नॉर्थ इंडिया में तो भारी विनाश करा दिया, पंजाब तक। भैंसें भी तैर के पाकिस्तान में पहुंच गई बेचारी। किसानों को बहुत नुकसान हो गए, क्योंकि पानी के साथ मिट्टी रेत भी ऐसा आ गया कि अब उस पे खेती करने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हटाना, फिर से तैयार करना, बहुत नुकसान किसानों का। मृत्यु बहुत हो गई। और कल नेपाल में विनाश, भयानक विनाश, सब जला दिया। सूडान एक देश है अफ्रीका के ऊपर, भूकंप हुआ, कहते पूरा का पूरा गांव नीचे चला गया। गांव पूरा, जमीन ही नीचे, ऊपर पानी आ गया, मिट्टी आ गई, खत्म। एक व्यक्ति जो कहीं बाहर था वो बचा, आया तो गांव कहाँ गया हमारा। अफगानिस्तान में बहुत भयानक स्थिति हुई। तो हम विनाश काल में प्रवेश कर चुके हैं। साथ में दूसरा खेल भी चलेगा। कौन सा? जय जयकार का, बाबा की और उसके महान बच्चों की प्रत्यक्षता का महान पाठ भी सृष्टि पर अब चलना है। तो बहुत बड़े वंडरफुल समय में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। सेवाएं भी बहुत होंगी। बाबा ने जो कुछ बताया हुआ यहीं बैठकर, ओम शांति भवन में बैठकर, बहुत बहुत देवकुल की आत्माएं यहाँ आ जाएंगी। एक एक दिन का मौका मिलेगा रहने के लिए। थोड़ा सा ब्रह्मा भोजन मिलेगा, बस टोली मिलेगी, ओम शांति, जाओ वापिस। जैसे अब सड़क टूट गई, ज़्यादा टूट जाएगी, लोग पैदल ही आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा लाइन लग जाएंगी पैदल चलने वालों की। तो एक वंडरफुल समय, क्या कहा था बाबा ने, बहुत आएंगे, धरती बिछोना बन जाएगी, आकाश चादर रजाई। तुम जो बड़ी बड़ी अटैची लाते हो विदेशियों का था, वो तकिया बना लोगे। ये पहाड़ियाँ सब सोने के स्थान बन जाएंगे। ऐसा समय अब तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो हमें अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना है। यहाँ से स्थिति के लिए कुछ टिप्स सीख कर जाना सभी। थोड़ी सी बातें मैं सुना देता हूँ। संकल्पों पर क्लास रखी है। संकल्प का ही ये खेल है सारा संसार। संकल्प ही मनुष्य को दुखी कर रहे हैं, संकल्प ही उसे सुखी कर रहे हैं। संकल्प ही स्थिति को अचल अडोल बना रहे हैं। संकल्प ही किसी को हिला रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं, किसी को प्रसन्न किए हुए हैं। अगर इन चीज़ों का आधार हम पैसे को या साधनों को बना लें तो मनुष्य सुखी नहीं हो पाता। बहुत बाबा के बच्चे आते हैं, मेरे पास भी बहुत आते हैं समस्याएं लेकर। मैं देखता हूँ कोई कोई माताएं, एक माता का पति और एक ही बेटा था बड़ा, दोनों गए कोरोना में। मैंने उसको देखकर पूछा तुम्हारी स्थिति तो बहुत अच्छी है। कहा मैंने अपनी स्थिति बहुत अच्छी रखी। क्या संकल्प किया तुमने? इन दोनों आत्माओं का मेरे साथ इतना ही पाठ था।
अब कहीं और पार्ट होगा। देखो, एक संकल्प ने उसको सुखी भी रखा, अचल अडोल भी रखा। और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ घटनाएं हुई, जो आज की मुरली थी, बाबा को भी कोसने लगे, तुमने हमारे साथ क्या किया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो बहुत सेवा करता हूँ तुम्हारी, तुमने तो कुछ नहीं किया मेरे लिए, अब तुम परम धाम में, हम अपनी दुनिया में चले, छोड़ के चल दिए। संकल्प, संकल्प से ही ये संसार का खेल चल रहा है, संसार का भी खेल चल रहा है। मैं एक बात सुना दूं आपको, बहुत गहरी है वो, बाबा की मुरलियों से ही हमने उसको जान लिया है। जो संकल्प मनुष्य करता है, संकल्प के बारे में कुछ बातें सुना देता हूँ। एक तो कॉमन बात, हमारे संकल्प वाइब्रेशंस के रूप में बाहर फैलते हैं। सिंपल भाषा, किरणें फैलती हैं, तरंगे फैलती हैं। और जिस स्थान पे कोई मनुष्य रहता है, वहाँ वो वाइब्रेशंस फैल के वातावरण बनाते हैं। आपका घर हो चाहे सेवा केंद्र, वहाँ का वातावरण बनता है वाइब्रेशंस से। जैसे आप मंदिरों को देखो, कैसा भी है वहाँ, पुजारी कैसे भी हों, भक्त जाते हैं भावनाओं से, वहाँ जाते ही एकदम अच्छे विचार हो जाते हैं। कलयुगी विचार थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो मंदिरों के भी वाइब्रेशंस अच्छे लगते हैं, वातावरण अच्छा लगता है। दूसरी बात जो और इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसमें एक चीज़ और जोड़ लें, हमारे जैसे संकल्प वैसा ही हमारे चारों ओर आभा मंडल बन जाता है, एक घेरा बहुत अच्छा। उसमें सबसे पावरफुल ये आभा मंडल उनका बनता है जो एक तो बहुत पवित्र हैं, व्यर्थ से मुक्त हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो ये आभा मंडल कितनी दूर तक फैला है, कहाँ तक ये हमारी तरंगे जाएंगी, जितनी ये तीनों चीज़ें हमारे पास पावरफुल होंगी। कईयों का ये आभा मंडल, इसको इंग्लिश में ओरा कहते हैं, कईयों का ये आभा मंडल, कुछ ही आत्माएं हैं, कुछ संसार में फैलता है, वो है असरतन। 108 आत्माओं का, 100 का बाकी का, सारे भारत तक फैलता है, बहुत दूर दूर। बाकी कुछ आत्माओं का अपने शहर में, कुछ का अपने गांव में, कुछ का अपने घर में, कुछ का 10-20 फुट, 10 या 20 फीट तक, किसी का और ज़्यादा, किसी का और कम। पहले हम पढ़ते थे, बाहर की पुस्तकों में लिखा होता था, मनुष्य का यह आभामंडल 18 इंच तक रहता है, इतना। फिर एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा अधिक से अधिक आभामंडल 25 फुट तक रहता है। फिर कुछ अपने ज्ञान वाले आए जो आभामंडल को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये बहुत दूर तक फैलता है। ब्राह्मणों का विशेष, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिकों की खोज है वो कलियुगी मनुष्यों पर है। उन्हें पता नहीं कि पवित्रता भी कुछ होती है क्या।
शक्तिशाली मनुष्य कैसे होते हैं? वो सोचते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, डरे नहीं, वो पावरफुल है। पर सबसे अधिक पावरफुल वो है जो मनोविकारों को जीत लेते हैं, जो व्यर्थ को जीत लेते हैं, जो माया से, परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, वो सबसे शक्तिशाली है। दूसरी बात, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी शब्द आप सब समझते होंगे, एक ऊर्जा, एक शक्ति पैदा होती है हर संकल्प से। अब उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ये ऊर्जा यहाँ से ब्रेन को जाएगी, इधर भर जाएगी, फिर शरीर में फैलेगी, फिर बाहर फैलेगी। इसलिए संकल्पों का प्रभाव हेल्थ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। कई अपने बी के डॉक्टर्स जो कैंसर वाले हैं उनसे हम बात करते रहते हैं जनरल नॉलेज रखने के लिए। कहते जब गांव के पेशेंट आते हैं ना कैंसर वाले, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जब पढ़े लिखे शहरों के आते हैं वो बहुत देर में ठीक होते हैं। क्यों? ये जो गांव वाले हैं ये ज़्यादा नहीं सोचते, ठीक है कैंसर हुआ है, जैसे बुखार होता है, ठीक हो जाएगा। और जो पढ़े लिखे वो सोचते हैं हाय कैंसर हुआ, मरे अब तो मरना है, हमें गए अब तो संकल्प ही उन्हें मार देते हैं। आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात याद रखनी और जो यूज करनी है सभी को। रात को जब हम सोने वाले होते हैं, हर मनुष्य को लगता है ना अब नींद आ रही है, तब हमारा अंतर मन बहुत जग जाता है, एक्टिव हो जाता है। तब आप अपनी बीमारी के लिए पॉजिटिव संकल्प करेंगे। मैं कैंसर की बात करता हूँ, कैंसर तो सबको नहीं है, किसी किसी को होता है। मेरा कैंसर ठीक हो गया है, संकल्प करते करते सो जाओ। ये संकल्प नहीं करना है कि मुझे कैंसर नहीं है, बस इतना ध्यान दें, नहीं, ये शब्द नहीं यूज करना है। तो रात को ये हमारा संकल्प उस बीमारी को बहुत ठीक करेगा। किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, संकल्प करेंगे मेरा बीपी क्या नॉर्मल हो गया है, नहीं है ये नहीं, नॉर्मल हो गया है। कई बार संकल्प करते सो जाओ तो ये संकल्प की शक्ति रात में बहुत ठीक कर देगी। बुखार, मेरा बुखार ठीक हो गया है। हम इसके प्रयोग बीमारियों पे बहुत कराते हैं, उसे बहुत फायदा होगा। हमारी जो ये एनर्जी है आँखों से निकलती है, हाथों से निकलती है। इसलिए आप सब आशीर्वाद का हाथ बच्चों पर राइट हैंड ही रखते हैं, हाथ भी राइट हैंड मिलाया जाता है, एनर्जी का आदान प्रदान होता है। क्लियर है ये बात? हमें अपने मन की शक्तियों को बहुत बढ़ाना है, इन शक्तियों को पॉजिटिव करना। अब जो बात मैं शुरू की थी वो तीसरी, अब वो पहली सुना रहा था लेकिन अब उसको मैंने तीसरा नंबर दिया। क्या होता है? जो संकल्प हमने किया, जो दिल से किया, जो बार बार हमारे अंदर से निकलता है, उसकी ये तरंगे बाहर फैली, चाहे वो उल्टा हो या सीधा हो, प्रकृति में जाकर उनका रिएक्शन होता है, मिलन होता है गहराई से, और वो वही चीज़ें प्रकृति बनाकर निर्माण करके हमें वापिस कर देती है।
इसलिए मनुष्य के सुखों या दुखों का आधार उसके संकल्प बन जाते हैं। आप बहुत अच्छा संकल्प कर लें, देखो अब सवेरे उठकर, इसलिए बाबा ने अमृत वेले को बड़ा महत्व दे दिया। सवेरे जब हम आँख खोलते हैं, पहले तो आप सबको पता हो, बाबा ने बहुत पहले एक बात कह दी थी, यही 4 बजे का टाइम बाबा ने बच्चों के लिए रखा है। अपॉइंटमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, नियुक्ति कर दी है। 4 बजे बाबा बच्चों से मिलेंगे, बच्चों की सुनवाई करेंगे। 5 बजे से भक्तों को। अब देखेंगे घंटे 5 बजे बजाते हैं, 4 बजे कोई नहीं बजाता। तो सवेरे के समय शिव बाबा और दुनिया में ये मानते हैं अनेक देवीय शक्तियां ऊपर से मनुष्य को बहुत कुछ देती हैं। अगर हम बुद्धि खोल कर बैठेंगे, मना जग गए, चेतनता आ गई, बुद्धि हमारी खुली है, स्थिर है, तो बहुत कुछ हमें मिलने लगेगा। देखो वाइब्रेशंस मन के कैसे काम करते हैं। मुझे एक घटना याद आ गई। यहीं मैं रात्रि क्लास कराया करता था जब मैं पांडव वन में था। तो एक माता आई, मन बहुत उदास हो गया है मेरा, पता नहीं चल रहा क्यों। सेवाधारी थी वो। मैंने उसकी 2-4 बात उससे पूछी, उसने उत्तर दिया। मैंने कहा तुम अपने घर फोन करो। फोन चालू हुए थे तब, इतने अच्छे नहीं हुए थे, पर एसटीडी बूथ लगे थे। यहीं था अपना, अभी भी है। उसने फट से फोन किया। ये माता विचलित हो रही, यहाँ उदास हो रही, मन नहीं लग रहा उसका। तो कहा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, बहुत बीमार है और बहुत याद कर रहा है। देखो वाइब्रेशंस का कनेक्शन। यहाँ इसको उदासी आ रही है, यहाँ इसका मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा अभी फ़ोन से अच्छी तरह उससे बात करो, रोज कर लो, पैसा तुम्हारा खर्च होगा, भाग के जाओगी, टिकट भी नहीं मिलेगा, जल्दी मुश्किल होगी। रोज बात करो बच्चे से, वो खुश रहे। 3 दिन उसने बात की, वो ठीक ठाक होने लगा, इसका मन यहाँ लगने लगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी शुभ भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व है। कम नहीं समझ लेना शुभ भावनाओं को। शुभ भावनाओं से संसार बदलता है, महानात्माओं की शुभ भावनाओं से। जो जितना महान हो गया, उतनी उसकी शुभ भावनाएं दूर दूर तक काम करती हैं। तो हम जो जीवन में चाहते हैं वैसे ही संकल्प किया करें। आपको अपने बच्चों को जरूर ये बात सिखानी है, जो आज हम हैं वो पिछले संकल्पों का परिणाम है, और जो आज हमारे संकल्प होंगे वैसा ही हमारा भविष्य होगा। सबको सिखा दो, जो संकल्प हम करेंगे बार बार वही होता रहेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ संकल्प का। यहीं राजस्थान में हमसे 100 किलोमीटर दूर ही एक सेंटर है, वहाँ हम गए तो एक माता आई, उसको एक बच्चा, कि मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ गई है, सोने का काम है, सुनार हैं वो, पति ने गलत संग में पड़कर 50 लाख कर्ज कर लिया है। 50 लाख। अब काम भी कुछ नहीं करता, बुरे संग में चला गया, क्या करूं? हमने उसे ये सिखाया, देखो संकल्पों का प्रभाव।
सवेरे उठ के संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। 7 बार करना, दिल से करना। तुम धनवान नहीं हो, तुम्हें पता, लेकिन इसको भूल जाना, मैं बहुत धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ। उसने किया, करना शुरू किया और काम संभाल लिया खुद। और देखो उसको आता नहीं था, लेकिन उनके पास जेवर बनाने वाले तो थे कारीगर। उन्हें खुद काम संभाल लिया और 1 साल में अपना 50 लाख का कर्ज भी उतार दिया और आगे भी बढ़ गए। संकल्पों का प्रभाव। एक दूसरी चीज भी सीखने की है। जो गरीब होते हैं ना, उनको एक संकल्प मन में समाया रहता है, हम तो गरीब हैं। होता है या नहीं? बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, घर भी अच्छा नहीं बना सकते, मैं तो गरीब हूँ। तो ये संकल्प उसके बाहर फैल रहे हैं, प्रकृति में रिएक्शन कर रहे हैं और गरीबी वापिस आ रही है। कुछ लोगों पे हमने कराया, भूल जाओ तुम गरीब हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ। कोई सेठ तुम्हारे पास आ जाए और कहे, दोनों आंखें मुझे दे दो, 10 करोड़ रुपए देता हूँ। देने को तैयार होंगी? बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम्हारी आंखों की कीमत कितनी है या नहीं? क्यों मनुष्य अपने को गरीब समझे? गरीब वो जिसके विचार गरीब हों। किसी ने हमसे पूछा, बाहर का कोई था, कि भाई अपना हॉस्पिटल है, पता करके बताओ पूरे दांत लगवाने में कितना खर्च होता है। मैं गया वहाँ, हम 2 थे। उसने बताया, डॉक्टर हैं हमारे दांतों वाले के, 5 लाख होता है। हम दोनों बाहर हंसते हुए निकले। ये देखो 5 लाख तो मनुष्य मुंह में दबाए घूमता है और कहता है हम गरीब हैं। मैंने उसको कहा, भाई 5 लाख कह रहे कि रहने दो भाई 5 लाख। तो उनको हम कराते हैं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। सच ये घटनाएं हैं। भाग्य खुलने लगता है, धन आने लगता है। इसलिए किसी को नेगेटिव संकल्प रहते हो, मैं तो बीमार हूँ, पता नहीं क्या पाप करके आई हूँ, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ती, उठते बैठते जो भी आएगा उससे यही चर्चा, सो भी नहीं संकल्प हो रहे, मैं तो बीमार हूँ। जिस दिन ये संकल्प बदल जाएंगे, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, उस दिन से ही सुधार शुरू हो जाएगा। चेक करेंगे। मैं ये बातें आपको इसलिए सुना रहा हूँ, आप अपने संकल्पों पर दृष्टि डाल लें। हम कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचते हैं? गलत संकल्प होते हैं। हंसी की बात सुनाओ माताओं की। कुछ माताएं और आती हैं, कुछ थोड़ी सी, पति से बहुत तंग हो गई हूँ, हे भगवान मेरे भाग में यही पति दिया था तुमने, और जब सुनती हूँ कल्प कल्प वही मिलेगा, और ज्यादा दुखी हो जाती हूँ। तो संकल्प ही यहाँ भी बैठे संकल्प बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। संकल्प बदलो, रिश्ते नाते सब बदल जाएंगे। संकल्प बदल दो, आपका संसार ही बदल जाएगा। जिनको अपने पतियों से शिकायत है, वो 7 दिन करके देखना। थोड़ा सा कठिन काम है, थोड़ा सा आँख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके, ये आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है। कठिन मैंने इसीलिए कहा कि ये सोचना कि ये बहुत अच्छी आत्मा है थोड़ा कठिन काम है ना, लेकिन सोचना, पहले दिन ऊपर ऊपर से सोचेंगे आप,
चलो कहा है तो सोच लेती हूँ, धीरे धीरे अंदर से आएगा। ये भगवान का बच्चा है, ये तो सोच सकते हैं ना, इसमें भी कई गुण हैं, होते ही हैं। वो क्या, कुछ एक चीज के कारण मनुष्य के गुण सब दब जाते हैं। ये मेरे गुड फ्रेंड हैं। देखो, अगर आपका कर्मों का नाता ना होता तो आप उस घर में आई क्यों? सोचने की बात है। जो मनुष्य जहाँ पहुँचता है उसके पीछे उसकी कर्म कहानी तो है। अब उसे हमें बदलना है, ठीक करना है, तो सवेरे उठ के संकल्प करो, वो मेरा गुड फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, गुड अंडरस्टैंडिंग है। कुछ ही दिन में बदलने लगेगा खेल। आपके मन में जैसे ही प्यार और सम्मान की भावना पैदा होगी, दूसरे के मन में भी वही जागृत हो जाएगी। ये संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक कहानी सुना देता हूँ, कहानी नहीं, सच्ची घटना। हम छोटे थे, हमारे यहाँ एक बुजुर्ग भाई भी रहता था, खन्ना जी नाम था। वो बाबा के समय से थे, बहुत पहले से, हमसे पहले से। तो किचन में सेवा करता था वो बुजुर्ग। कोयला बहुत बचत करता था, क्योंकि बाबा के यज्ञ में बचत करने वालों का बड़ा महत्व था। उसने शुरू कराया था कि जो चूरा बचता है, गाय बहुत थी, गोबर और चूरा मिला के उसके ऐसे गोले बना दिए जाएं। तो सब बनाते थे, बाबा भी जाता था कभी कभी बनाने। हाँ, देखा इसने बनाए। तो उससे वो जल जाती थी, आग, भट्टियाँ जल जाती थी। हाँ, तो उसने मुझे कहा कि मेरा और मेरी युगल का मनमुटाव हो गया, नफरत पैदा हो गई। उसने, अम्बाला से थे वो, पत्र लिखा, थोड़ी नाराजगी, थोड़ी ज़्यादा बातें। ये भी वैसा ही पत्र लिखता था। इसने मामा को बताया कि मामा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया है। कहा, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, तुम्हारी युगल में कुछ गुण भी हैं? अभी ये सोचने लगा, सोच के बताया, हाँ मामा, हम पाकिस्तान से आए थे, विस्थापित होके ये आ गए थे, कुछ तो ला नहीं सके थे। वो अपने जेवर ले आई थी और उसने आते ही मुझे कहा कि ये सारे जेवर लो, इन्हें बेचो और शुरू करो अच्छा जीवन, कुछ काम शुरू करो। कहा, तो इतना बड़ा सहयोग उसने दिया। कोई माता अपने जेवर देती है, माताओं को पता अच्छी तरह। कहा, कितनी गुणवान है वो। इसके मन में रियलाइज हुआ, सत्य है। उसने समय पर मुझे बहुत मदद की थी। एक प्यार की फीलिंग पैदा हो गई यहाँ। जो नफरत की फीलिंग थी वो प्यार में बदल गई, और 10-12 दिन के बाद ही उसका पत्र आ गया, वैसा ही प्यार भरा। हमारी भावनाएं दूसरों की भावनाओं को बदलती हैं। जो बाबा ने शब्द बोला, तुम अपनी वृत्ति से दूसरों की वृत्ति को बदल सकते हो। वृत्ति माना एटीट्यूड्स, इंग्लिश में दृष्टिकोण। किस नज़र से हम दूसरों को देख रहे हैं, इसको संस्कृत में वृत्ति कहते हैं। यही तो बिगड़ी है ना मनुष्य की आज। तो अपनी संकल्प शक्ति को बहुत पावरफुल करना है सबको। आजकल नई बीमारियां चालू हैं संसार में। एक संकल्प आ गया, हटता नहीं है। मन अपनी बहुत ही कमजोर स्थिति में पहुंचा है बहुतों का। ऐसे केस बहुत आते हैं। अभी भी आई हुई एक शांतिवन में युगल आए हैं, मेरे से बहुत दिन से बात करती है वो बहन बेचारी को, ओसीडी कहते हैं उसको, बहुत गहरी चिंता। तो बता रही थी कल के, एक संकल्प उठ जाए बस जैसे वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कईयों को हाथ धोने की आदत पड़ जाती है, सारा दिन एक साबुन खत्म और स्किन डिजीज हो रही, फिर भी रुकती नहीं। कईयों को नहाने की आदत पड़ जाती है, इन्हें छू दिया कपड़े गंदे हो गए, नहाऊं, कपड़े बदलूं।
एक हंसी की कहानी और सुना देता हूँ, थोड़े हंसा भी दूँ आपको, पहला क्लास है। एक माता आई ऐसे ही मेरे पास, 2 साल पहले की बात है। भाई जी मुझे नहाने की बहुत आदत पड़ गई। मैंने कहा कितना समय नहाती हो? 4 घंटे रोज सवेरे। मैं कहा ऐसा केस तो मेरे पास पहली बार आया भाई। मैंने कहा तो टंकी खाली हो जाती है, फिर तुम्हें ख्याल नहीं होता तुम्हारा पति 3 बच्चे हैं वो भी तो नहाएंगे? कि मुझे सब पता होता है, फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। अब हंसी की बात ये थी, मैंने उसको कहा तुम 4 घंटे नहाती हो, थकती नहीं? तो देखो हंस लेना अच्छी तरह। कहा मैं बहुत थकती हूँ और बाथरूम में ही सो जाती हूँ। जब लोग देखते हैं घर वाले की बहुत देर हो गई आई नहीं, तो जोर जोर दरवाजा खटखटाते हैं, मैं उठती हूँ। ये सब कमजोर मन की रचना है, बीमार ये ऐसी समस्याएं। उसमें हम उनसे एक ही काम कराते हैं। मैंने इससे बहुत अच्छी तरह बात की थी, क्या है तुम जानती हो, तुम समझती हो ये गलत है। कहा कंट्रोल नहीं होता। तो मैं समझ गया मन की कंट्रोलिंग पावर अगर इन्हें आ जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। तो उसको हमने यही कराया, सोते समय और उठ के। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार लिखना, और दिन में भी मंत्र की तरह इसका जाप कर लेना। और कुछ दिनों में उसकी आदत कम होने लगी और छूट गई। तो ये ऐसा पावरफुल संकल्प है हमारे पास, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे पावरफुल संकल्प संसार में कोई नहीं होता, चारों युगों में कोई नहीं है। इसके अभ्यास से हम अनेक समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। मानसिक रोगियों पर हम यही अभ्यास कराते हैं। कई मानसिक रोग कई तरह के चल रहे हैं, किसी को नींद नहीं आती, बहुत कष्ट होता है। यह अभ्यास करने से मन की कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है, मन शांत होने लगता है। तब मनुष्य जो देखता है कि ये संकल्प आ रहा उसको हटा सकता है और तब ठीक होने लगता है। बहुत सारे मानसिक रोगी ये ऐसे कुछ अभ्यास हैं ठीक हुए। मुझे एक सुंदर अनुभव और सुनाना है अभी अभी का। देखो हमारे पास बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ हैं। मन की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति संसार में होती नहीं है। इस शक्ति को सभी पहचानेंगे। चलते चलते मनुष्य अपनी शक्तियों को भूल चुका है। 2 अनुभव सुना रहा हूँ थोड़े से में। एक बहुत बड़े डॉक्टर, सीनियर बुजुर्ग हो गए, मिसेज भी उनकी डॉक्टर, यूपी के, ऐसे बीमार हुए, सो नहीं सकते, रात को लेट नहीं सकते, सांस रुकता है, बैठते हैं, एक एक सांस गिन रहे हैं, बहुत बीमारी और भी क्या क्या आ गई। उस सिटी के और दूसरे सिटीज के बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले साल मेरे पास आए, यहाँ सेवा में आते शांतिवन में, तो उनसे परिचय था थोड़ा सा, आ गए। हमने उनको ये संकल्प शक्तियों के प्रयोग कराए और बस उनका भाग्य था 2 मास में वो पूरे ठीक हो गए। अब नीचे रहते हैं ओल्ड एज होम में, बिल्कुल ठीक है, मिलते रहते हैं, कभी कभी अभी क्लास भी करते हैं, मुरली योग सब सेवा भी देते हैं। मन की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। एक टीचर बहन अहमदाबाद की, ये मेरे लिए बहुत खुशी का समाचार रहा। अभी मैं बाहर गया था, कल ही आया। तो अहमदाबाद हमारा लोटस हाउस है, वहाँ रुकते हैं। तो जो भाई उसे लेकर आए थे और 2 बहनें आई थी, वो आए कि भाई जी आपके पास एक टीचर बहन आई थी कुछ समय पहले, ब्लाइंड हो गई थी, पूरी नेत्र ज्योति चली गई। सेंटर इंचार्ज, वो अच्छा सेंटर उसका, तो उसको ये कुछ अभ्यास कराए गए। और भी कई अभ्यास है, टीवी पे हम बताते रहते हैं।
अब 4 दिन पहले वो आए और उन्होंने ये सुंदर समाचार सुना, दिल को खुश करने वाला, कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। पहले चश्मा था, अब चश्मा भी उतर गया। मुझे थैंक्स देने आए थे, मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम नहीं है। हम तो कुछ बता देते हैं, फिर प्रभु अर्पण कर देते हैं उसको भी। अब तुम देखना, ये मनुष्य का काम नहीं है। सारे अहमदाबाद के बड़े बड़े डॉक्टर्स से इलाज करा लिया, बीके डॉक्टर्स भी हैं, आई स्पेशलिस्ट, किससे कुछ नहीं हुआ। तो हमारे मन के संकल्पों में बहुत बड़ी ताकत है, इसको पहचाने और यूज करेंगे, ये शक्ति हमारी दिनों दिन बढ़ेगी जब मन में पावरफुल संकल्प रखेंगे, जब मन में स्वमान जो बाबा ने दिए उनके बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। ये शक्तियां नष्ट होती हैं व्यर्थ से, क्रोध से, मन परेशान रहे उससे, ज़्यादा सोचने की आदत से। हमारी ये आंतरिक शक्तियां नष्ट होती हैं। चेक कर लें सभी अपने को, चेंज करेंगे। अगर आप में ज़्यादा सोचने की शक्ति हो, आदत है, यहाँ से सीख के जाएंगे उसे कैसे ठीक करें। फीलिंग बहुत है, फीलिंग के बाद मनुष्य बहुत सोचता है। बाबा ने एक बार, अव्यक्त बाबा ने कहा, फीलिंग आना माना आदि मृत्यु। आत्मा डेड जैसे हो जाती है, खुशी चल जाती है, स्थिति पूरी नष्ट हो जाती है, कईयों की तो कई दिन तक। इससे बाहर निकलना है। स्वमान के अच्छे अभ्यास, मन में पावरफुल संकल्पों की रचना। देखो, बाबा ने आकर हमें बहुत पावरफुल संकल्प सिखाए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुरली में था, ये कई बार आ चुका है, मुरली के अंदर था, सदा याद रखो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो सर्वशक्तिवान की शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। फ्राइडे को था, पिछले जो फ्राइडे गया है ना। बस इतना भी अगर हम धुन लगा दें, जिसका योग नहीं लगता हो, खुशी नहीं रहती जीवन में, डर बहुत लगता है, अब डराएगा बहुत विनाश, मनुष्यों को बहुत डराएगा। अब देखो, एक डरने वाला सीन देखा, टीवी पे दिखा रहे थे, जरा सा क्लिप थी। एक छोटा बच्चा, सिर पे टोपी लगी है, छोटा 1 साल का होगा, पेड़ पे बैठ गया ऐसे पकड़ के, पानी पानी बह रहा और वो हंस रहा है बेचारा। उसको नहीं पता ये क्या है, उसको आनंद आ रहा कि चारों ओर जल प्रलय, दूर दूर तक पानी दिख रहा और वो हंस रहा वहाँ बैठ के। किसने बचा लिया होगा, उसे उतार लिया होगा। डराएगा बहुत विनाश। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं आपको एक काम देता हूँ, 7 दिन तक घर जाके कर लेना। इस एक संकल्प को दिन में 21 बार याद कर लो, सारे दिन में, सवेरे ही नहीं, सारा दिन, हर घंटे में 2 बार कर ले, ऐसा समझो। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अब जोड़ भी देना, और सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो ताकत बढ़ती जाएगी। मैं विजय रतन हूँ, ये शक्तिशाली संकल्प है। विजय हमारी ही होगी,
एक शक्तिशाली संकल्प आपको सुना देता हूँ, आपको याद रखना, जीवन में ऐसी जगह लिख लेना, पढ़ लेना बीच बीच में, एक बार पढ़ना बहुत होगा। बाबा ने कभी कहा था, विघ्न आ रहे थे कुछ यज्ञ में, एक ओर चाहे अक्षौणी सेनाएं हों, अक्षौणी शब्द तो अब सब जानते हैं ना महाभारत का, दूसरी ओर तुम अकेले हो तो भी विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है। यह व्यक्त महावाक्य है। आजकल जरा सा विरोध हो लोग डरने लगते हैं, डरने की बात नहीं है। जितना यज्ञ में विरोध होगा उतना ये यज्ञ आगे बढ़ेगा। हमने तो देखा शुरू से आर्य समाजी हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में बहुत विरोध करते थे। उनके ही कुछ लोग देखने आते थे कि विरोध तो कर रहे हैं, पर देख के तो आओ, है क्या, ज्ञान में चलने लगे। अम्बाला का मैं घटना सुनाया करता हूँ, बिंदु बहन को पता होगा, अम्बाला की बहुत विरोध आ रही है समाज का, और वहीं से 54 भाई बहनें समर्पित हुए। 50 बहनें ही थी, उनमें से कई आर्य समाजियों के घर की थी। अमृतसर में आर्य समाजियों का भारी विरोध, आर्य समाजियों के घरों से ही बहनें समर्पित हुई। तो विरोध से डरना नहीं। देखो राजनीति में भी जिसका जितना विरोध होता है ना, उतना ही वो प्रसिद्ध होता है, आगे बढ़ता है। मोदी को कोई गाली दे देता है ना, बिहार में गाली दे दी, समझ लो उसकी जीत हो गई वहाँ। गुजरात में इलेक्शन था अब से पहले वाला, कि ने गाली दे दी मोदी को, बिल्कुल हारने की संभावना थी, जीत गए। तो हमें भी डरना नहीं है, हमारे साथ सर्वशक्तिवान है। घर की छोटी छोटी बातों से भी डरेंगे नहीं। आप ये अभ्यास करना 7 दिन 21-25 बार रोज, और देखना आपकी ताकत बढ़ती है। आपके वाइब्रेशंस आपके घर में फैलेंगे, जो घर को भी निर्विघ्न बनाएंगे। आजकल जो विघ्न चल रहे हैं संसार में, कई बाबा के बच्चों के साथ भी विघ्न चल रहे हैं। काम धंधों में गिरावट, बीमारियां बढ़ रही हैं, या किसी के बच्चे बिगड़ रहे हैं, या नुकसान होने लगा है सब जगह। आप ये अभ्यास करके देखो, वाइब्रेशंस फैलेंगे, सब ठीक होगा। क्योंकि मैं बाबा की ये बात सुनाया करता हूँ, ये बाबा ने कभी संदेश में भेजी थी, विघ्न समस्याएं क्या हैं? तो बाबा का उत्तर था, कमजोर मन की रचना है। वहीं से हमने शुरू कराया था कि अगर कमजोर मन से समस्याएं पैदा होती हैं तो शक्तिशाली मन से वो नष्ट हो जाएंगी। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इसको बढ़ाते चलना। संकल्पों में पावर होती जाएगी, आपके संकल्प काम करने लगेंगे। बाबा ने कभी बहुत पहले एक बहुत सुंदर बात कही प्रयोग करने की। हम तो प्रयोग को जानते नहीं थे। हमारे रमेश भाई थे, वो जब जब यहाँ आते थे, पहले यहाँ नहीं रहते थे, तो कहते थे बाबा ने कहा योगी तो बन रहे हो, प्रयोगी भी बनो। अब हमारी कुछ समझ में नहीं आता था। फिर बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा, बहुत पहले की बात है, कोई भी परिस्थिति आती है, संकल्प करो, उस संकल्प का उस परिस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है ये नोट करो। ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। बहुत काम आई हमें ये बात। संकल्प शक्ति के प्रयोग, इसलिए आजकल हम कराते हैं बहुत एक संकल्प जिससे आपको बहुत फायदा होगा।
कईयों ने सुना होगा, सवेरे उठने से ही शुरू करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब देखेंगे, अनुभव होगा कि लग रहा था बिगड़ रहा काम आज वो अच्छा हो गया। संकल्प का प्रभाव आप देखें, लेकिन इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने संकल्प को ऐसा ही सोचकर मानकर चलना है। संकल्प हमारा बहुत बड़ा खजाना है। जैसे हम अपने स्थूल खजानों को संभाल के रखते हैं ना। देखो, माताओं को खूब अनुभव है, आजकल चोरों का डर रहता है, सोने पर अंदर ही रख देते हैं, दिख पहनते भी नहीं कभी। चोरों का डर है, आजकल लेते हैं बहुत। तो जैसे हम अपनी कीमती चीज़ों को संभाल के रखते हैं, वैसे ही ये बहुत कीमती खजाना है हमारे श्रेष्ठ संकल्प, उसको भी संभालेंगे। फिर विजय हो गई। हाँ, यही तो है ना, बस ये प्रयोग करेंगे, विजय होती जाएगी आपकी। मैं आपने बात की तो एक प्रयोग सिखा देता हूँ सबको, जिनको थोड़ा सा बंधन हो घरों से होता है, क्योंकि हम एक ऐसे मार्ग पे चले हैं जो पवित्रता का मार्ग है। दुनिया से हमें संघर्ष मोल लेना ही पड़ता है। पवित्र भोजन का मार्ग है, इसी पे घरों में झगड़े हो जाते हैं। हम ऐसे वैसों के हाथ का नहीं खाते, इस पे झगड़े होते हैं। हम शूद्र हैं क्या, हम अछूत हैं क्या, कई बातें माताओं को भी सुननी पड़ती हैं, भाइयों को भी फेस करना पड़ता है। सवेरे उठकर बस बाबा को गुड मॉर्निंग किया, कुछ एक आधा अभ्यास करना किया, मैं शिव शक्ति हूँ, बंधन मुक्त हूँ, और ये सभी आत्माएं जो भी आपके घरों में हैं, ये सभी आत्माएं मेरे पूर्ण सहयोगी हैं। 3 बार कर लेना है संकल्प। मैं शिव शक्ति हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ये सब आत्माएं मेरे सहयोगी हैं। 5 बार कर लें। धीरे धीरे आपको अपने संकल्पों का प्रभाव दिखाई देने लगेगा, लेकिन पहले मैं शिव शक्ति हूँ या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे जो आपका अगला संकल्प है बंधन मुक्त हूँ, उसमें ताकत आ गई। तीसरे संकल्प में भी ताकत आ गई पहले संकल्प की। इसलिए पहले हमेशा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इन संकल्पों से आपके विघ्न जाएंगे परिवारों के। एक और सुंदर सा प्रयोग, सिंपल प्रयोग सुन लो आप संकल्प का। आजकल दुनिया वाले भी कुछ अच्छी अच्छी बातें निकाल रहे हैं। हार्ट पे हाथ रख के दिल से संकल्प करना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ। ये संकल्प काम करने लगेगा। तो संकल्पों में बहुत ताकत है जो हाथों से भी बाहर निकलती है। आपने सीख लिया होगा अभी, वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। हाथों से एनर्जी निकलती है। आप हाथ मलेंगे, देखो बहुतों ने सीख लिया होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार करके जहाँ आपको तकलीफ हो वहाँ रख दो हाथ, सिर पे रख दो, आंखें बंद कर लेना। ये एनर्जी ब्रेन को जाएगी, बहुत फायदा होगा।
1-2 मिनट हाथ रखना, फिर दूसरी बार घुटना दर्द 2 घुटनों पे रखना, बहुत फायदे हुए। ये आँखों वाली बहन को हमने यही सिखाया था। उसमें दूसरा संकल्प था, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आँखों को एनर्जी देना, ब्रेन को देना, मास्टर सर्वशक्तिवान से आँखों को देना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। घुटनों को देना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इन संकल्पों में जादुई शक्ति है। कई बच्चे जो बहुत तेज तराक थे, छोटे बच्चे, स्कूल में जा ही नहीं सकते थे, उसकी माँ ने उनके ब्रेन को एनर्जी दी। 21-21 दिन में बच्चे ठीक शांत हो गए। कुछ ऐसे बच्चे, माताओं के लिए बोल रहा हूँ, 4 साल की आयु हो गई, न बोलते न सुनते। कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कर्मों के कारण, न बोलते न सुनते। आप 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को उनको एनर्जी देंगे, खुलने लगेगा सब कुछ। कई केस ठीक हुए। एक आप पंजाब की हरियाणा की तरफ का एक बहुत वंडरफुल केस मैं आपको सुना देता हूँ, संकल्पों की ताकत का। कोई एक दुनिया का परिवार, उस माँ को पता चला कि उसके गर्भ में जो बच्चा है उसकी पोजीशन उल्टी है। सोनोग्राफी की डॉक्टर, उसको दर्द रहता था। कहा एक की मृत्यु होनी है, या बच्चे की या माँ की। 10-12 दिन के बाद ऑपरेशन होगा, एक की मृत्यु निश्चित है। अभी ये परेशान तो होंगे ना मनुष्य, बच्चा मरे या माँ मरे, बहुत कष्टदायी बात होती है। तो ये खोज कर रहे कहाँ से मदद मिले, कहाँ से मदद मिले। तो वहीं उसी शहर में एक सोशल वर्कर बहन है जिसका नाम है, लोग मदद मांगने उसके पास भी जाते हैं, वहाँ पहुँच गए वो। और वो है ज्ञान में, वो हमारे इस पार्क में आती है। तो हम संकल्प शक्ति की जो चर्चा करते हैं, वो जानती है सब कुछ। तो उसने उनकी सब बातें सुनी और उस माँ को कहा, तो कितना सुंदर अनुभव है कि ये जो आत्मा तुम्हारे गर्भ में आई है, ये तुम्हारे घर में जन्म लेना नहीं चाहती। तुम्हारा उससे पूर्व का कड़ा हिसाब किताब है, तुमने उसको कष्ट पहुंचाया है। तो क्या करूं? इससे बात करो मन ही मन, क्षमा भी मांगो। कई बातें सिखा दी और उस माँ ने धुन लगा दी, हे आत्मा, मैंने तुम्हें कष्ट दिया, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ, आप हमारे घर में जन्म लो, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करूँगी, अब कोई कष्ट नहीं दूंगी, तुम आओ, सुखी होगे बहुत इस घर में। ऐसी अच्छी बातें वो सारा दिन करती रही उससे। जब सोनोग्राफी के बाद लिए गई है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टरों ने देखा कि बच्चे की पोजीशन सीधी हो गई थी। जन्म हुआ, सब ठीक ठाक, किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो हमारे संकल्पों में, क्षमा याचना में बहुत बड़ी शक्ति है। हम अपने संकल्प को खजाना मानकर इसे ऐसे ही ना फेंकते रहें। इसका सोच रहे, उसका सोच रहे, व्यर्थ सुन रहे, तेरी मेरी, बहुत व्यर्थ का विस्तार है। इससे अपने को बचाएंगे तो इस भट्टी से आपके जीवन को नई दिशा मिलेगी। आप सभी श्रेष्ठ योगी बनने का दृढ़ संकल्प लेकर यहाँ से जाएं, क्योंकि योग से ही संसार बदलता है। मुरली में आया, साकार में आया कुछ दिन पहले, अभी तुम्हारे योग से विश्व बदलता है। योग के वाइब्रेशंस प्रकृति को बदलते हैं। मैं जो बहस करने आ जाते हैं ना लोग, कभी कभी, आजकल तो बहुत कम आते हैं, साल में कोई एक आएगा। प्रकृति सतो रजो तमो से गुजरती है, बहुत
बहुत फोर्स से बात करते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, आपकी हमने सुन ली, अब मेरी सुनो। प्रकृति सतों से रजों में क्यों आई, रजों से तमों में क्यों आई? अब उन्हें तो पता ही नहीं, इसका कभी सोचा ही नहीं। और मैंने कहा उसको कि ये तमों से सतों में कैसे जाएगी? ठंडे, कोई उत्तर नहीं। अब हम जानते हैं ना, हमारे योग बल से, हमारी पवित्रता के बल से प्रकृति, बोलो, तमो से फिर से सतो प्रधान बनेगी, सुखदाई हो जाएगी। अब तो प्रकृति कुपित है, तो सभी रोज 10 मिनट प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देना। प्रकृति आपको मदद करेगी विनाश काल में, आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। पक्का कर दो इसको, कोई भी टाइम 10 मिनट, और 10 मिनट संसार को शक्तियों का दान, ताकि जो दुखी हो रहे हैं उनको शक्ति मिले उसको सहन करने की। तो आपकी भट्टी आपके लिए वरदान, और आपका जीवन संसार के लिए वरदान हो जाएगा। ओम शांति।